दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली 1400 केजी जितने वजनी केबल्स की टोटल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून्स के आसपास लपेटा जाए तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई हल्का काम तो नहीं है। इसे देखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक हॉज पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। समंदर के बॉटम में अगर सबमरीन केबल डैमेज हो जाए तो फिर इनको ठीक कैसे किया जाता है? ठीक करना तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हजारों किलोमीटर की वायर कहां से डैमेज हुई है, उस लोकेशन का पता कैसे लगाया जाता है। आप सबमरीन केबल के दोनों एंड पॉइंट्स पर डेटा सेंटर्स होते हैं जो केबल की एक्टिविटी को 24/7 मॉनिटर करते हैं। जैसे ही दोनों का कनेक्शन टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि समंदर के बीच केबल टूट गई है। हजारों किलोमीटर की वायर एग्जैक्टली कहां से डैमेज हुई है ये पता लगाने के लिए एक खास डिवाइस यूज होती है जिसे ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहा जाता है। ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजती है और अगर केबल टूटी हुई है तो वो लाइट पल्स बाउंस करके वापस आ जाती है। वापस आने वाला पल्स कितनी देर में वापस आया और सिग्नल की मजबूती कितनी बची है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स के बाद केबल में डैमेज है और उस लोकेशन पर आरोविज को समंदर के बॉटम पर भेजा जाता है और फिर केबल को बाहर निकालकर ऊपर मौजूद वेसल तक लाया जाता है। केबल का वो हिस्सा जो डैमेज हो गया हो वो काट कर उसमें दूसरा पीस लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक का कोर क्योंकि ग्लास का बना होता है, इसीलिए ये काम काफी सावधानी से करना होता है ताकि एक ग्लास दूसरे के साथ वैसे ही जुड़ जाए जैसे वन पीस में था। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है।